माता पिता जी, आप सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। आज मैं यहाँ पर हमारे स्कूल की प्ले पेन क्लास में खड़ा। ये प्ले पेन का हमारा क्लासरूम है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये एक हैप्पी क्लासरूम है, जहां पर बच्चे खुशी खुशी सीखना सीखते हैं। और मुझे ये बात कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि किसी भी स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई क्लास है तो वो प्ले पेन क्लास है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास और कोई नहीं हो सकती। और स्वाभाविक बात है कि ये वो क्लास है जहां पर जब बच्चा आता है तो जो कुछ उसने जीवन भर में सीखना होता है उसका एक आधार तैयार होता है। जिस स्कूल से हमने 15 साल 16 साल सीखना है और अपने आप को भविष्य की सभी चुनौतियों के लिए तैयार करना है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए खुद को तैयार करना है, जो हमने स्कूल में सीखना है, उस स्कूल के साथ जब तक हमारा एक घनिष्ठ गहरा रिश्ता नहीं बनता है, हम उस स्कूल से कैसे सीख सकते हैं। तो वो रिश्ता बनना तो लाजमी है। वो रिश्ता कहां बनता है? वो बनता है प्ले पेन क्लास में। प्ले पेन क्लास एक ओपन क्लास है। इसमें जो टीचिंग लर्निंग है वो इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पूरा करने के लिए भाग दौड़ में लगे रहते हैं और बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई इतना काम जल्दी करो, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, हम तुमसे ये भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसी क्लास है जिसमें बच्चा आता है और अपने स्कूल में खुशी खुशी सीखना शुरू करता है। उसका स्कूल के अध्यापक से, स्कूल के बच्चों से, स्कूल के माहौल से, इन सभी चीजों से उसकी एक पहचान बनती है। जीवन भर जो उसने लर्निंग टूल्स यूज करने हैं, किताबें यूज करनी है, कॉपीज यूज करनी है, पेंसिल यूज करनी है, इरेजर यूज करना है, शॉर्टकट यूज करना है, कलरिंग करनी है, इन सभी चीजों से उसकी वाकफियत होती है। कॉपी का सही इस्तेमाल क्या है, किताब का सही इस्तेमाल क्या है, पेंसिल का सही इस्तेमाल क्या है, इरेजर का सही इस्तेमाल क्या है, कलरिंग करने के लिए कलर्स को कैसे ग्रिप करना है, कैसे पकड़ना है, ये सब कुछ वो यहां से सीखता है। और अक्सर बच्चों के दिमाग में तरह तरह के डर होते हैं स्कूल को लेकर, और वो कई बार हम लोग घर में ही वो डर पैदा कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं देखो, अगर तुमने ये कहना ना माना तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा और मैंने तुम्हें वहां पर एक चूहे वाले पिंजरे में बंद कर देंगी। बच्चे के दिमाग में स्कूल की जो छवि बनी, स्कूल की जो इमेज बनी, वो क्या बनी कि स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां पे एक भयानक जगह है, एक डरावनी जगह है जिसमें चूहे होते हैं और वहां पर टीचर जो है बच्चों को बंद कर देते हैं। तो ये एक गलत छवि हमने स्कूल की बच्चे के दिमाग में डाली हुई है, और गलत छवि, गलत इमेज एक अध्यापक की हमने स्कूल बच्चे के दिमाग में डाली हुई है। जब एक बच्चा यहां पर प्ले पेन क्लास में आता है तो वो जो गलत छवि बच्चे के दिमाग में है स्कूल की, अध्यापक की, वो छवि खत्म हो जाती है। उसको ये बात पता चल जाती है कि भाई स्कूल ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर बच्चों को कोई सजा मिलती है, बल्कि स्कूल एक बड़ा खुशनुमा स्थान है जहां पर बच्चे आते हैं, उनको खिलौने मिलते हैं, वो खेलते हैं, वो कलरिंग करते हैं, वो यहाँ पर म्यूजिक क्लास अटेंड करते हैं, गीत गाते हैं, कविताएं गाते हैं, कविताओं का पाठ करते हैं, यहाँ पर सभी बच्चों के साथ मिलकर वो असेंबली करते हैं,
नाचते हैं, गाते हैं। बाहर फ्लावर पॉइंट्स हैं, वहां पर फ्लावर पॉइंट्स में वो फूलों के साथ समय बिताते हैं। स्कूल में आर्ट रूम है जहां पर बच्चे बैठकर रंगों की पहचान करते हैं, रंगों की किताबें देखते हैं। स्टोरी टेलिंग सेशंस होती है और स्टोरी टेलिंग सेशंस में बच्चे अलग अलग तस्वीरें देखकर उन तस्वीरों से अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। ये भालू क्या कर रहा है, ये मंकी क्या कर रहा है, ये अप्पू हाथी क्या कर रहा है, ये तोता क्या कर रहा है, ये वाला पक्षी क्या कर रहा है, वो वाला जानवर क्या कर रहा है, ये आपस में एक दूसरे को क्यों सहयोग देते हैं, सहयोग देने से क्या होता है। सो ऐसी ऐसी कहानियां बच्चे सुनते हैं, बच्चे सीखते हैं और ऐसे ऐसे रंगों से बच्चों की वाकियत होती है जो कुदरत ने चारों तरफ बिखेरे हुए। ये सब कुछ बच्चे सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और सही मायने में उनको समझ में आता है स्कूल एक ये स्थान है, ऐसा स्थान है जहां पे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। यहाँ पर हर कोई बच्चों को प्यार करने वाला है, यहाँ पर हर कोई बच्चों को सिखाने वाला है, समझाने वाला है, किताबों के साथ, रंगों के साथ, कुदरत के साथ बच्चों का रिश्ता डेवलप करने वाला है। सो कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो बच्चों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए या उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचने। तो अगर इन सभी बातों की पहचान हुए बगैर एक बच्चा यहाँ पर पहुंचता है और उसके बाद स्कूल में आते ही उसके ऊपर सिलेबस का बोझ एकदम से बढ़ जाता है, तो आप ही सोचिए स्कूल वो स्थान जहां पर बच्चों को फूल की तरह खिलना है, वो खिलने की बजाय मुरझा जाते हैं। सो ये सोचना कि प्ले टाइम क्लास कोई महत्वपूर्ण क्लास नहीं है, हम बच्चों को सीधा नर्सरी में दाखिल करवाएंगे तो नर्सरी का एक प्रॉपर सिलेबस है। नर्सरी में काउंटिंग है, नर्सरी में अल्फाबेट है, अल्फाबेट की रिकॉग्निशन है, जो काउंटिंग है उसकी भी रिकॉग्निशन होती है कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। फिर उसमें इम्तिहान बाकायदा प्रॉपर तौर पे इम्तिहान लिए जाते हैं, ओरल टेस्ट भी होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं। सो अगर सीधा बच्चा उस प्रकार के माहौल में आकर स्कूल अटेंड करना शुरू करता है तो वो उसके लिए फिर वो तैयार नहीं। पहले उसको तैयार होना बहुत जरूरी है। प्ले टाइम क्लास वो क्लास है जहां पर बच्चा नर्सरी के लिए, एलकेजी के लिए, यूकेजी के लिए और अपने पूरी शिक्षा की यात्रा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होता है। सो ये क्लास रेवलडेल पब्लिक स्कूल में 1 सितंबर से शुरू होगी। बहुत जरूरी है कि बच्चे यहाँ पर 1 सितंबर से अपनी प्ले टाइम की क्लास अटेंड करना शुरू करें और हम सभी स्कूल के अध्यापक और स्कूल का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन बच्चों को बहुत ही अच्छा शिक्षा का आधार देने के लिए पूरी तरह से हम वचनबद्ध हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और कृपा करके बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों आशीर्वाद जरूर दें। धन्यवाद।